अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो है हम अपना यूनिट नंबर 14 का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। कर्व्स का मतलब आपको पता ही होगा, ठीक है। बेंट हो जाना, मुड़ जाना, खम हो जाना, ठीक है। ये हमारा जो टॉपिक है इसमें हमने पढ़ना है जो मैटर की जो स्टेट्स है ना, उसके इंटरकन्वर्जन के हवाले से जो है ना हमने उसके कर्व्स को रीड करना है। हम यहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि आपको जो है वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो केमिस्ट्री है ना, ये काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आप इसको जो है वो समझ के पढ़ते हैं ना तो ये बहुत इजी है। अगर हम इसको समझ के पढ़ेंगे ना तो ये बहुत इजी है। चलें हम अपने इस टॉपिक को जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। कि थोड़ा सा जो है बोरिंग सा है, बट हम इसको जो है वो वर्ड टू वर्ड रीड करते हैं। फर्स्टली वो ये कह रहा है कि मादे की मुख्तलिफ हालतों के दरमियान जो भी फिज़िकल चेंजिंग्स आ रही हैं, ठीक है, इसको हमने एक ग्राफ की मदद से जो है वो समझना है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है और उसके टेम्परेचर के दरमियान जो है ये ग्राफ बना है। ये ग्राफ जो है ये किस में बना है? बिटवीन द इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम। अब ये जो ग्राफ है ये क्या कहलाएगा? इसको हम ये भी कह सकते हैं, इज आल्सो कॉल्ड अ हीटिंग और कूलिंग कर्व। ये जो हमें 14.2 जो डायग्राम उसने हमें दिखाई है ना, इसमें जो ग्राफ है ये टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी के बिटवीन है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास इंटरनल एनर्जी है एंड वाई एक्सिस पे हमारे पास टेम्परेचर है, ठीक है। अब जो है हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। उसने कहा कि जब सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं ना, ए पॉइंट पे जब ये होते हैं, ठीक है, यानी कि जब हम इनको गर्म करते हैं पॉइंट पे तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसे अगर हम 14.2 जो है इसको अगर हम पॉइंट बी ठोस के मेल्टिंग पॉइंट को जाहिर करते हैं। देखिए ए पॉइंट जो है वहाँ पे हमने हीट अप किया, बी पॉइंट तक जब ये आया, ये बी पॉइंट तक जब ये आया तो ये यहाँ पे क्या हुआ? इसका मेल्टिंग पॉइंट जाहिर हो रहा है, ठीक है। अब हमने इसको मज़ीद जो है वो गर्म किया, ठीक है। इस पर पिघले हुए ठोस का जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ता, क्योंकि इसको जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं हीट वो तमाम ठोस को मेल्ट करने के लिए इस्तेमाल होगी। क्या होगा कि ए पॉइंट पे जब सॉलिड सब्सटेंस को हम जो है वो हीट अप करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। पॉइंट बी पे आके क्या होता है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेल्ट हो रहे सॉलिड्स, ठीक है। अब जो हम फर्दर हीट जो होगी डज नॉट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो जो हीट हम प्रोवाइड करें वो किस में यूटिलाइज होगी? वो सॉलिड को जो है मेल्ट करने में यूटिलाइज हो जाएगी। और इस तरह से जो है हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बी टू सी, ठीक है। बी टू सी क्या हुआ? ये इसका फ्रीज पॉइंट हो गया। यहाँ पे आके क्या हुआ? ये हीट जो है ये फ्रीज हो गई, ठीक है। व्हेन ऑल दी सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, जो टेम्परेचर होगा ये स्टार्ट अगेन से जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, राइज हो जाएगा, जैसे कि डायग्राम में उसने हमें दिखा दिया है डी तक, ठीक है। नेक्स्ट जो है अब सी टू डी एट द टेम्परेचर, जो क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट्स है ना डी टू द लिक्विड्स, ये क्या होंगे? ये स्टार्ट्स हो जाएंगे बॉइलिंग, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ग्राफ में अगर हम देखते हैं जो मौजूद लाइन है डी और ई, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? कि यहाँ पे जो है माया का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। माया का टेम्परेचर, लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो क्या है? रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। जब लिक्विड जो है मुकम्मल गैस में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू गैस, तो क्या होता है? इसका जो टेम्परेचर है अगेन से राइज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही लाइन जो है ई एफ से जो है वो गुजरती है, ई एफ तक जाती है, तो क्या होगा? मौजूद जो कर्व है ए से लेकर एफ तक ये हीटिंग कर्व कहलाएगी। अब ये देखें, ये कहीं पे ऊपर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो देखिए ये एक कर्व बन रही है, ठीक है। तो अब ए से लेके एफ तक, यहाँ से लेके हमने जो है यहाँ तक जितनी भी ये जो कर्व जो है वो तय की है, ये क्या कहलाएगी? ये हीटिंग कर्व कहलाएगी। किस तरह से? स्टार्टिंग में जब हमने हीट देना प्रोवाइड की तो क्या हुआ? सॉलिड जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया।
अब जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे बी पॉइंट पे आके तो क्या होगा, वो मेल्ट जो होना स्टार्ट हो जाएगा, बट टेम्परेचर राइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितनी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी। यहाँ पे सी एक फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। देन हम अगर जो है इसको मजीद जो हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता से ये जो है वो लिक्विड में कम्प्लीटली जो है लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन एफ पे आके ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इस ग्राफ को देख लेते हैं 14.2 जो है इसमें क्या चीज़ें हैं, किस तरह से जो है ये ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है। इसमें अगर हम ग्राफ का जो है वो उलट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में अगर हम देखते हैं, यानी F2A, ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं तो इसका जो इस टाइप की जो है वो मुताला है, ये कूलिंग में आएगा, कूलिंग कर्व कहलाएगा। यानी अगर हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं तो ये कूलिंग कर्व कहलाएगा। अगर A to F जाते हैं तो ये हीटिंग कर्व कहलाएगा, और अगर F to A की तरफ रिवर्स बैक आते हैं तो ये कूलिंग कर्व कहलाएगा। नुक्ते F पर, ये जो पॉइंट F है, इस पर जो गैस है ये ठंडा किया जाता है, और इसका टेम्परेचर ऑब्वियसली जब हम ठंडा कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब जैसे हम पॉइंट ई पर पहुंचते हैं तो गैस क्या होगी, गैस जो है वो माया में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगी। नुक्ता ई को जब हमने कंडेंस कर लिया, कंडेंसेशन पॉइंट्स पे ले आए, तो लिक्विड जो है फिक्शन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और इस पे टेम्परेचर को जब हम जाहिर करेंगे बॉइलिंग पॉइंट है। कंडेंसेशन के जो है प्रोसेस के दौरान क्या होगा, टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं होगी। माया को जब हम मजीद जो है वो फ्रीज कर लेंगे तो पॉइंट सी पे आके ये ठोस में कन्वर्ट हो जाएगी, और पॉइंट सी पर जब हम टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, और ये पॉइंट जब मेल्टिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर को जाहिर करेगा तो क्या होगा, पॉइंट सी से बी वाली जो लाइन है ये क्या होगी, ये जाहिर करती है कि ठंडा करने के इस अमल के दौरान टेम्परेचर जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट है, जबकि सारी माया जो है, सारी लिक्विड जो है ठोस में तब्दील ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये बात आ गई। अब अगर हम वाटर के लिए देखते हैं कि पानी के लिए जो है यही वाला हीटिंग और कूलिंग कर्व, तो वो किस तरह से होगा। अब देखिए, पानी का जो हीटिंग कर्व है वो बनाएंगे, और बर्फ़ को जो है जब हम गर्म करना स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली जब बर्फ़ है तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो है। ठीक है, और ये पिघलना शुरू हो जाएगी। ये बर्फ़ का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है। मज़ीद गर्म करने से उस वक़्त तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, उस वक़्त तक जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा जब तक बर्फ़ जो है, जो आइस जो है, ये क्या होगी, मेल्ट होना स्टार्ट नहीं हो जाएगी। ठीक है, फिर हम जब मज़ीद गर्म करेंगे तो पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, कहाँ तक जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। ये होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। ये टेम्परेचर उस वक़्त तक मेंटेन रहेगा जब तक सारे का सारा जो वाटर है, सारे का सारा जो पानी है, ये वेपर्स में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, भाप में तब्दील नहीं हो जाता। इस तरह पानी का जो है कूलिंग कर्व बनाते हुए हम भाप को ठंडा करेंगे, रिवर्स में आ जाएंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट जो है वो हीटिंग और कूलिंग कर्व पढ़ा था, तो क्या करेंगे, हम भाप को ठंडा करेंगे, वेपर्स को ठंडा करेंगे। ठीक है, 100 डिग्री टेम्परेचर पे ये पानी तब्दील हो जाएगा। ठीक है, मज़ीद ठंडा करने से इसका टेम्परेचर यही रहेगा जब तक कि सारी की सारी जो वेपर्स है, सारी की सारी जो भाप है वो पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाती। मज़ीद जब हम इसको ठंडा करेंगे, 0 डिग्री टेम्परेचर पे लेके आएंगे, तो ये पानी आहिस्ता आहिस्ता किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये बर्फ़ में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो जब तक इस तब्दीली के दरमियान तब्दीली होती रहेगी, ठीक है, ये तब्दीली कंप्लीट नहीं कन्वर्ट हो जाती तो टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा। अब हम जो है वो लाइन बी से सी और डी से ई तक जो है वो जाहिर करती है, वो यहाँ पर दी गई। किस चीज़ को जाहिर करती है, हीट एनर्जी, पानी को, बर्फ़ को पानी, और पानी को बर्फ़ में भाप बनाने के लिए, वेपर्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। तब इस दौरान जो है वो टेम्परेचर क्या होगा, कम्प्लीटली कांस्टेंट होगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जो है उसने हमसे पूछा है डू यू नो, इसमें ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी जो है वो इन्फॉर्मेशन है। इससे सम टाइम जो वो क्या करता है, आपके लिए एमसीक्यूज़ जो है वो इसमें से आ जाते हैं सम टाइम। ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए ऑलमोस्ट जो है, और सम टाइम बहुत रेयर है कि वो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से जो है वो निकाल सकता है। तो इसको भी हम रीड कर लेते हैं। इसमें जो है उन्होंने हमें क्या बताया है, टॉपिक वाइज सारी चीज़ें अगर आप चलते रहेंगे लेके तो बहुत इजी होगा। यानी कि यहाँ पे उसने बताया है कि इंटर कन्वर्जन जो है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर की, ठीक है, इसमें तब्दीली सिर्फ टेम्परेचर तब्दील करने से नहीं आती।
सम टाइम ये तब्दीली जो है ज़्यादा बेहतर अंदाज में भी लाई जा सकती है। किस तरह से, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही एट अ टाइम अगर हम चेंज कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं, फिर कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर तब्दील करेंगे। फॉर एग्जांपल, बर्फ़ का गोला बनाने वाले के हाथ में मौजूद बर्फ़ दबाने से वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर अप्लाई हुआ है। अमोनिया गैस को अगर हम 34 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है करते हैं ना, टेम्परेचर पर सिर्फ प्रेशर बढ़ाने से ये माया में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ तक कि कमरे के टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है जो है वो प्रेशर डालते हैं, ठीक है, तब भी अमोनिया गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि अमोनिया का जो है वो गैस का टेम्परेचर कौन सा है? 34 है, ठीक है। वो लिक्विड में कब कन्वर्ट होती है? 25 जब प्रेशर हम देते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये इसको थोड़ा सा जो है वो समझ लेना है। ये जो क्विक चेक है इंशाल्लाह इसको भी हम जल्द ही आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है हमारे क्विक रिस्पॉन्स हैं, ये भी हम बहुत जल्द जो है वो इनको डिस्कस करेंगे।